धर्मनिष्ठ साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु पापों को कर सकूं हनन पापों का कर सकूं शमन। पंच परमेष्ठी एवं समस्त गुरु भगवंतों को हृदय की अनन्य आस्था सहित भाव वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को भी मेरा अभिनंदन। सुज्ञ श्रोता साथियों, आज हम 13वें पाप अभ्याख्यान का शुक्ल पक्ष यानी वाणी संयम मौन के बारे में बात करेंगे। अभ्याख्यान देने वाला अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है और मौन जो करते हैं वो अपनी वाणी का सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग करते हैं। मौन जीवन में बहुत सारे कष्टों को हटाकर विविध प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त कराता है। वचन सिद्धि आती है मौन के करने से, आप सभी जानते हैं। फिर भी मौन हो नहीं पाता, कर नहीं पाते, क्योंकि संकल्प कमजोर रह जाता है। मौन में जाने वाला कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता। अगर मुसीबत आ भी जाए तो वो उसके पास से दूर हो जाती है। मौन एकादशी एक पूरा दिन ही मौन को समर्पित किया गया है। मौन एकादशी अभी तक बहुत से लोग ये समझते हैं कि मौन एकादशी सनातन धर्म में माना जाने वाला पर्व है। वैसे तो मैं एक बात बता दूं कि आत्मा के जो गुण हैं ना, उसमें कोई धर्म का, वर्ग का, जाति का, पंथ का कोई बंटवारा नहीं है। कोई किसी की बपोती नहीं है। आत्मा के गुण सबके हैं। हर किसी का अधिकार है उन्हें पाने का, और साधना करने का अधिकार भी सबको है। तो मौन एकादशी जो मौन की साधना के लिए दिन, एक खास दिन होता है, तो उसके लिए क्या किसी धर्म विशेष की ज़रूरत है, किसी संप्रदाय विशेष की ज़रूरत है? वो एक साधना है जिसे सब कोई कर सकते हैं। और मौन एकादशी जैन धर्म की दृष्टि से क्या महत्व रखती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले मौन की बातें करती हूँ। हाँ, मौन की बातें, क्योंकि है तो मौन, बात कर रहे हैं मौन की, पर वो मौन से नहीं होंगी तो बोलने से ही, क्योंकि हम भाषा को ही समझ पाते हैं। मौन की अपनी भाषा होती है जो रोम रोम से होती है, पर उस भाषा को हम लोग समझ नहीं पाते। संसार में और सांसारिक जनों के बीच में भाषा से ही काम चलता है।
हाँ, मौन बहुत ऊंची स्टेज में जाकर खुद इतना मतलब मुखर हो जाता है कि उसकी भाषा सबको समझ में आती है। फिर भी मौन के बारे में कुछ बताना हो तो वो तो बोलकर ही बताना पड़ेगा ना। रहीम जी ने कहा है, रहीम जी बहुत अच्छे कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, नाम सुना होगा आपने। रहीम जी कहते हैं, रहीमन जिह्वा बावरी कर गई सरग पाताल, खुद कह के भीतर घुस गई और जूती खाए कपाल। ये जो छोटी सी 2.5 इंच की जीभ है ना, बस ये सारा लफड़ा झगड़ा इस जीभ का है। अगर जीभ बस में हो जाए तो मौन की साधना हो सकती है। और ये जीभ कैसी है, कुछ भी बोल जाती है और घुस जाती है अंदर अपनी गुफा में, मुंह के अंदर। होठ इसके ऊपर कपाट लगा देते हैं, पहरा देते हैं और जीभ अंदर बंद हो जाती है। अब कोई सबूत नहीं बचता कि जीभ ने कुछ कहा था। आप तो भीतर घुस जाती है और जो कुछ कह के जाती है ना, उसकी वजह से मार पड़ती है बेचारे खोपड़ी को और शरीर को। तो ये जो वाणी का संयम है, इसका नाम है मौन। क्यों करें मौन भाई? प्रश्न हो सकता है, जब हमें जबान मिली है बोलने के लिए, सब प्राणियों में एक मनुष्य ही है जो भाषा रखता है और बोलता है, तो फिर हम क्यों ना बोले? हमें एक कुदरत की नियामत मिली है, हम उसका क्यों ना प्रयोग करें? देखो, बात तो सही है भाई, लेकिन फिर भी ज्ञानी भगवंतों ने कहा है कि वाणी का संयम बहुत बड़ा संयम है। वाणी का संयम सबसे बड़ा, वाणी का संयम सबसे बड़ा, इसका है लाभ बहुत तगड़ा। वाणी का संयम सबसे बड़ा। मौन इंद्रियों मन को वश करता, जीवन शक्ति संचय करता, चुप रहने से मोल नगीनो जड़ा। वाणी का संयम बहुत बड़ा। जो चुप नहीं रह सकते हैं कभी, उन्हें बुरा कहें घर वाले भी, कोई पास ना होने देता खड़ा। वाणी का संयम सबसे बड़ा। भाषा है मौन की असरकारी, होती आत्मानंद की अधिकारी। संबोधि मिले छूटे हर झगड़ा। वाणी का संयम सबसे बड़ा, इसका है लाभ बहुत तगड़ा। वाणी का संयम सबसे बड़ा। वाणी का संयम, पता है आपको कि जब हम मौन रहते हैं तो वश में नहीं आने वाली हमारी इंद्रियां और ये उछल कूद करने वाला मन, ये भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है, वश में आने लगता है। और चुप रहने से तो पता है इंसान सबकी नज़रों में अच्छा बना रहता है, लेकिन अगर कहीं अनाप शनाप बोल दिया तो गई सारी इज्जत। जब तक चुप रहेगा तब तक तो पता नहीं चलता, और बोलते के साथ ही
उस व्यक्ति की सारी पोल खुल जाती है। कैसी इसकी पढ़ाई है, कैसा इसका व्यवहार है, कैसा इसका आचरण है और कैसा सभ्य है अथवा असभ्य है, कितना ज्ञान है, सब कुछ पूरा परिचय बोलने से ही होता है। और जब तक चुप रहे तब तक लाखों का बंद है मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो खाक की। जो गुरु मौन रहते हैं ना, उनको बहुत बहुत आदर सम्मान दिया जाता है। आदर सम्मान के लिए ही मौन ना करें केवल हम मौन करें अपने आप के, अपने अंतर मन की शांति के लिए। हम मौन करें कि हमें वाणी का संयम प्राप्त हो, हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमारे वश में आ जाए और हमारे मौन की भाषा इतनी प्रभावशील बन जाए, इतनी असरकारी बन जाए कि मौन की भाषा भी होती है। और मौन में बहुत सारे गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं मौन में? एक सवैये में कहा गया है, क्रोध चला जाए और लड़ाई ना होवे कभी, झूठ नहीं बोले अभिमान भी ना आता, समय खराब ना हो बुद्धि का ना नाश होता, ऊर्जा शक्ति व्यर्थ ना हो कर्म नहीं बंधता, नहीं नीच गतियों में मौन व्रति जाए कभी, मौन के है 9 लाभ चतुर नर चाहता, छोटी बड़ी नीत स्नान भोजन में तुन्य जप पूजा में, 7 जगह मौन रखो आगम सिखाता। इतनी बड़ी बात कह दी। मौन के 9 लाभ बता दिए इस सवैये में। 9 लाभ। एक तो क्रोध आता हो, और क्रोध से तो बड़े बड़े घबराते हैं भैया। हम अनेकों लोगों के प्रश्न होते हैं, क्रोध बहुत आता है, क्या करें, क्रोध कैसे मिटे? तो मौन है क्रोध की दवाई। जब मौन किया जाता है तो क्रोध अपने आप चुपचाप शांत हो जाता है। तो क्रोध चला जाए, लड़ाई कभी किसी से नहीं होगी। जो मौन करेगा उसकी लड़ाई नहीं होगी। बोलते हैं तभी लड़ाई होती है। झूठ नहीं बोला जाए अगर मौन रहे तो, और अभिमान भी ना आए, समय खराब ना हो, बुद्धि का नाश नहीं हो, क्योंकि फालतू के काम में बुद्धि नहीं लगती है, बच जाती है। तो बुद्धि की एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, ऊर्जा शक्ति नहीं वेस्ट होती है। और सबसे बड़ी बात, कर्म भी नहीं बंधता। कठोर कर्म मौन से तो बनता है। जब बोलेंगे नहीं तो उतना कठोर नहीं बंधेगा, नीच गतियों में जाना नहीं पड़ेगा। ये 9 लाभ हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे लाभ हैं मौन के। और कहाँ मौन करना? लघु शंका और दीर्घ शंका, मतलब मल त्याग के समय और यूरिन पास करने के समय नहीं बोले, मौन नहीं खोले अपना। स्नान करते समय ना बोले, भोजन करते समय ना बोले, मैथुन में ना बोले, जप में पूजा में ना बोले। 7 जगह मौन तो अवश्य रखना चाहिए। 7 कार्य करते करते मौन नहीं हो, मौन में ही रहे। तो क्यों रहे मौन में? बहुत सारे फायदे हैं मौन के। हाँ, मैं बताती रहूँगी बीच बीच में आपको मौन के फायदे। अभी मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ जो बताया है मौन एकादशी। मौन एकादशी की बात मैं आपको सुना रही हूँ कि जैन धर्म में मौन एकादशी की क्या कथा आती है। महिमा सुनो मौन एकादशी की, प्रशंसा स्वयं श्री नेम प्रभु ने की।
महिमा सुनो मौन एकादशी की, प्रशंसा स्वयं श्री नेम प्रभु ने की। लेके मौन संबल मुक्ति मिली थी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। लेके मौन संबल मुक्ति मिली थी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा सुनो। 22 में प्रभु ने मीश्वर पधारे, वीतराग तारण तेरन सबके प्यारे। अधम पतित और भव्यों के सहारे, अधम पतित और भव्यों के सहारे। द्वारका में नई छटा निखरी थी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। महिमा सुनो। मौन एकादशी की महिमा जैन धर्म में बहुत ही विस्तार से, बड़े जोर शोर से बताई गई है। स्वयं 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी भगवान ने इसके बारे में बताया, इसका महत्व समझाया। कब समझाया और क्या बताया भगवान अरिष्टनेमी ने? 22वें प्रभु अरिष्टनेमी जो थे वो द्वारका पधारे थे। विचरण करते करते द्वारका में आए थे और द्वारका में बड़े खुश हो गए थे लोग। भव्य जनों को एक नई ऊर्जा मिली। वीतराग प्रभु पधारे हैं और अब हमें देशना देंगे, हमारे जीवन को तारण तिरण का आशीर्वाद मिलेगा। उनके दर्शन करके हमें पुण्य प्राप्त होगा। सभी बड़े प्रसन्न हो गए थे और भगवान ने जब देशना दी, सब आए। चतुरंगनी सेना अंतपुर सजा के, वासुदेव कृष्ण आए सौभाग्य पाके। पर्युपासना दर्शन करने प्रभु के, पर्युपासना दर्शन करने प्रभु के। नमन करके बैठे, नमन करके बैठे, श्रद्धा थी उमड़ी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा। राज दरबारी प्रजाजन सारे, नर नारी निर्धन वृद्ध युवा। राज परिवार दरबारी प्रजाजन, नर नारी वृद्ध युवा, धनी और निर्धन। हर्षित भाव से धारे 5 अभिगम, हर्षित भाव से धारे अभिगम। परिषद सुनती, परिषद सुनती, देशना प्रभु की, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी। मौन की महिमा। वासुदेव कृष्ण भी आए अपने अंतःपुर सहित और बड़े दल बल के साथ, बड़े आडंबर और धूमधाम के साथ में कृष्ण महाराज भी आए। द्वारका के 3 खंड के राजा थे श्री कृष्ण महाराज। बैठ गए वो भी और उपासना करने भगवान के और उपदेश सुनने के लिए। उधर राज दरबारी राज परिवार के प्रजाजन, सब नर नारी वृद्ध युवा, सब लोग आए। धनी निर्धन का कोई भेद नहीं, सभी बड़े खुश थे। 5 अभिगम धारण किए। 5 अभिगम जो किसी भी तीर्थंकर या धर्म गुरु के जब दर्शन करने जाते हैं तो 5 अभिगम धारण करते हैं। आपको पता है ना 5 अभिगम कौन से हैं? 5 सतीज का त्याग,
अचित का विवेक, उत्तरासंग धारण, दृष्टिबंधन और भाव सहित बंधन, दृष्टिबंधन और विधि सहित बंधन। तो ये 5 अभिगम सबने उसका पालन किया और फिर सब बैठे देशना सुन रहे हैं। और उसमें कृष्ण ने पूछा, कृष्ण महाराज ने पूछ लिया, ऐसा कोई शॉर्टकट बता दो भगवान, सरल मार्ग मुझे बता दो जो मैं भवसागर का किनारा पा जाऊं। कृष्ण पूछते प्रभु शॉर्टकट बता दो, मार्ग सरल मुझे ऐसा दिखा दो, थोड़े में भव पार करूं दर्शा दो, थोड़े में भव पार करूं दर्शा दो। मुस्कुराए भगवन, मुस्कुराए भगवन, वाणी खिरी थी कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। कृष्ण महाराज के जिज्ञासा करने पर क्या जिज्ञासा करी, सरल मार्ग बता दो जो हम सब तीर जाएं, ऐसा रास्ता शॉर्टकट बता दो तो थोड़े में ही काम हो जाए। भगवान मुस्कुराए और तीर्थंकर की वाणी खिरी उनके रोम रोम से, ऐसा उपदेश, ऐसी उनकी वाणी जो हर कोई समझता है। तीर्थंकर प्रभु का अतिशय होता है ना कि हर प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ लेता है। आज तो जगह जगह जहाँ बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस लेवल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उनके अंदर जो टेबल पर, चेयर पर ऐसे ऐसे स्विचेस, बटन लगे होते हैं जो बोलने वाला वक्ता चाहे किसी भाषा में बोले और हम उसको मनचाही भाषा में सुन सकें, उसी समय, बोलते समय ही वो ट्रांसलेट होकर हमें सुनाई दे जाता है। आज तो यंत्रों से होता है, परंतु पहले ये सब प्रभु के अतिशय के प्रभाव से होता था। तो भगवान की वाणी दूर दूर तक जाती है, सब दिशाओं में, और हर कोई समझता है। तो भगवान की वाणी जब 35 गुण युक्त होती है, 34 अतिशय होते हैं भगवान के, तो ऐसी वाणी, वो वाणी खिरी प्रभु की। और कृष्ण की जिज्ञासा पर भगवान ने फरमाया, क्या फरमाया, शुक्ल पक्ष मिंसर मास मेरे काना, चौबिहार मौन उपवास 11 का, जो कोई करे उसका भवताप मिटता, जो कोई करे उसका भवताप मिटता। 150 कल्याण की, 150 कल्याण की, इस दिन लड़ी भी कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। आयुष नेमी भगवान ने फरमाया, अरे कहना सुनो, कृष्ण पक्ष नहीं, प्रभु भक्ति के प्राय सभी कार्य शुक्ल पक्ष में होते हैं। तो मिंसर मास, जो शरद ऋतु में मिंसर मास आता है, कार्तिक महीने के बाद मंगशिर महीना, मार्गशीर्ष भी कहते हैं उसको, उसके शुक्ल पक्ष में जो 11 एकादशी आती है, एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी मिंसर महीने की, उसमें 24 मौन उपवास रखे। अगर कोई, मतलब 24 यानी पानी नहीं पीना, निर्जल, कुछ खाना नहीं और पानी भी नहीं पीना, बिल्कुल चुप रहना और उपवास भी रखना। तो 24 मौन उपवास उस दिन रखे जो कोई, तो उसका भवताप मिटता है। और ये भगवान यही दिन क्यों, प्रश्न उठा, जिज्ञासा हुई। तो
अरिष्टनेमी प्रभु ने फरमाया कि ये दिन इसलिए खास है, मंगसर महीने के शुक्ल पक्ष की 11 का दिन, क्योंकि 150 कल्याणक इस दिन प्रभु के हुए हैं। तीर्थंकरों के 150 कल्याणक हुए हैं इस दिन, 150 कल्याणक हुए हैं। अच्छा, इतना महत्वपूर्ण दिन है ये? हाँ हाँ हाँ, कहना। 10 क्षेत्र 3 काल 30 24, कितने कल्याण की आराधना होती, फल देती उज्ज्वल मौन एकादशी साथी, फल देती ऐसा उज्ज्वल मौन एकादशी, माला 150 और पौषध अष्ट प्रहरी, कठिन परीक्षा मुनि सुव्रत ने दी, मौन की महिमा। 10 क्षेत्र 3 काल और 30 24। 30 24 में जो तीनों कालों की हैं, 30 24, 24 तीर्थंकरों के 30 जो टाइम पीरियड हैं, 30 24 जो 10 क्षेत्रों में हुई, और बुद्ध भविष्य वर्तमान की हैं वो 30 24 मिली जुली। उसमें जितने तीर्थंकर हैं, 30 24 में 720 तीर्थंकर हो गए। एक 24 में 24 होते हैं, तो 30 में 720 तीर्थंकरों की बात आई। तो 720 तीर्थंकरों का कल्याण की आराधना होती है। एक इस दिन मौन एकादशी के दिन अगर कोई निर्जल चौविहार उपवास रखे तो, और उससे भव ताप घटता है, भव भ्रमण घटता है। कैसे करनी, तो इसकी विधि क्या है, विधि भी बताई अरिष्टनेमी भगवान ने। 150 माला के 150 कल्याणक है ना, तो 150 माला और 8 प्रहर का पौषध साथ में करे। उपवास भी हो और पौषध भी हो, उपवास भी हो और पौषध भी हो। और क्या करना, हाँ, और क्या करना और क्यों करना, कब से चली आ रही है ये मौन एकादशी, इसके पीछे क्या कथा है, ये सारी बात बता रहे हैं वर्तमान 24 के 22वें तीर्थंकर श्री अरिष्टनेमी प्रभु द्वारका में। और उनके सामने परिषद बैठी है, कृष्ण महाराज त्रिखंडाधिपति और बहुत जिज्ञासु जन सारे वहाँ बैठे हैं। प्रभु से पूछ रहे हैं क्या सौभाग्य है उनका। सौभाग्य हमारा भी कम नहीं है, क्योंकि हम उस चीज़ को सुन रहे हैं। साथियों, और सुनेंगे इसके बारे में अगली बार। संबोधि श्री बहुत जल्दी आपके पास आती है और इसके बारे में आगे सारी बातें हम करेंगे। तब तक के लिए अभी मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। धर्मनिष्ठ साथी श्रोताओं